हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, क्या लिखा हुआ है, विच काइंड ऑफ थेरेपी, क्या लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। कि 4 साल की बच्ची को एक डिजीज़ हो गई थी, एडीए की क्या हो गई थी, उसमें कमी हो गई थी। तो कौन सी थेरेपी उसे दी गई थी 1990 में। 2016 का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया नीट में। जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जीन थेरेपी। कब दी गई थी, हमें इसका ईयर ध्यान रखना है, 1990 में। किसकी कमी हो गई थी उस बच्ची में, 4 ईयर की जो बच्ची थी उसमें हो गया था एडीए की डेफिशिएंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, तो कौन सी थेरेपी उस बच्ची को प्रोवाइड की गई थी, जीन थेरेपी। 4 साल की बच्ची थी, वो पहली बार दी गई थी जीन थेरेपी। एडी की डेफिशिएंसी हो गई थी उसकी बॉडी में 1990 में, 1990 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अभी आया हुआ 2018 के नीट के पेपर में। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। कि जब हम क्या करें, बायो रिसोर्सेज का क्या करें, मल्टीनेशनल कंपनी जो अथॉरिटीज़ है वो क्या करती है, उनका यूज़ करती है। और कैसे यूज़ करते हैं उनका, विदाउट ऑथराइजेशन। कि जिस कंट्री के पास में या जिस पीपल के पास में वो प्रोडक्ट है, वो जो बायो रिसोर्स है, उससे कोई वो ऑथराइजेशन नहीं लेती, उससे कोई परमिशन नहीं लेती और उसका क्या करती है, यूज़ करती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायो इन्फ्रिग्रेंट बोलेंगे, बायो पायरेसी बोलेंगे, बायोडिग्रेडेशन बोलेंगे या फिर बायो एक्सप्लोनेशन बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायो पायरेसी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टूगेदर बाय। कि ह्यूमन इंसुलिन की जो होती है उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी। और ये दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन किससे लिंक होती है, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो ये दोनों की दोनों जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो लिंक होती है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ऑप्शन नंबर डाइसल्फाइड ब्रिज बोल दे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कि किससे लिंक होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से या ब्रिज से लिंक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके 2015 के पेपर में। गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। गोल्डन राइस जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ओके, प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। कि जिसमें हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेटेड किया है जीन को, वो किसका बायोसिंथेसिस करती है, जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन सी का, ओमेगा 3 का, विटामिन ए का या विटामिन बी का। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें क्या होती है, इसमें जो जीन होती है जो हमने इनकॉर्पोरेटेड किया है, इसमें हमने ट्रांसफर किया, वो किसका बायोसिंथेसिस करेगी, विटामिन ए का। विटामिन ए का एक प्रीकर्सर होता है, क्या होता है विटामिन ए का प्रीकर्सर, उसका नाम होता है क्या, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो ये बीटा कैरोटीन कहीं ना कहीं क्या होता है, उस विटामिन ए के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, कौन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने कौन सा फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस किया था, वो इंसुलिन था, एस्ट्रोजन था, थायरोक्सिन था या फिर प्रोजेस्टेरोन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंसुलिन जो है, मानव का इंसुलिन जो है, जो हम बोल सकते हैं मैच्योर इंसुलिन है, क्योंकि इनमैच्योर इंसुलिन है, जो प्रो इंसुलिन है उसमें तो होती है ह्यूमन इंसुलिन में 3 चेन ए बी सी। बट जब भी ये इंसुलिन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसमें 2 ही चेन रह जाती है, सी वाली चेन जो है वो हट जाती है, एक तो ए रह जाती है और एक बी रह जाती है। और ये दोनों की दोनों चेन किससे लिंक होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक होती है। और फिर सबसे पहले जो ह्यूमन का कोई हार्मोन है जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो हमने बनाया, वो इंसुलिन है। इसको बनाया किसने था, हमें इसके बारे में 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि किस में बनाया गया था, ई कोलाई बैक्टीरिया में बनाया गया था। ठीक है, और ह्यूम्यूलिन इसका पहला नाम रखा गया था, ह्यूम्यूलिन। ठीक है, और अमेरिका की कंपनी थी एली लिली कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या, एली लिली कंपनी, जिसने इसको बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपके 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम ए डिजीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर
टेक्निक विच पार्ट या पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन, कि मान लो हमारे पास में ऐसे कोई प्लांट है, ठीक है, और उस ये जो प्लांट है वो किसी डिजीज़ है इसके पास में, इस प्लांट के पास में कोई डिजीज़ है और इस प्लांट से हमें कोई प्लांट बनाना है टिश्यू कल्चर से, ठीक है, टिश्यू कल्चर से हमें कोई प्लांट बनाना है, तो हम इस प्लांट का कौन सा पार्ट लें टिश्यू कल्चर में कि जिससे जो हमारा जो नया प्लांट ग्रो उसमें कोई भी डिजीज़ ना हो, वो डिजीज़ फ्री प्लांट हो। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, एपिडर्मिस लेना चाहिए या फिर पैलिसिड पैलेनकाइमा लेना चाहिए या फिर बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम लेना चाहिए या फिर एपिकल मेरिस्टेम ओनली। देखो एक ये हम जो चैप्टर पढ़ते हैं टिश्यू वाला चैप्टर, प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर, जिसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ पे पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी करके जो चैप्टर है 9th क्लास में, उसमें हम ये मेरिस्टम टिश्यू पढ़ते हैं। हमें पता है एपिकल मेरिस्टम और एक्सिलरी मेरिस्टम, दो मेरिस्टम होते हैं हमारे पास में प्लांट में, तो दोनों के दोनों मेरिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, टिश्यू कल्चर में, कि हम एक डिजीज़ जो प्लांट है उससे एक बिना डिजीज़ वाला प्लांट बना सकें, ठीक है। तो इसमें मेरिस्टेम यूज़ होता है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे वो एक्सिलरी मेरिस्टेम हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, कि क्या होता है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से जो हम क्या कहते हैं जीन ट्रांसफ़र करते हैं बीटी कॉटन जैसे हमने बनाया, ठीक है, तो उसमें जो जीन होता है जो टॉक्सिन होता है वो पहले प्रोटॉक्सिन होता है, कि जो क्या होता है प्रोटॉक्सिन होता है जो बैक्टीरिया को नहीं मारता, फिर वो किस में चेंज हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, चेंज इन एक्टिव टॉक्सिन। तो ऐसा क्या होता है कि जो प्रोटॉक्सिन से वो एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो गया, कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं हम यहाँ पे उसको, तो वो कंडीशन होती है, ऑप्शन पढ़ेंगे, एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, इंसेक्ट की गट का पीएच एसिडिक होना, एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गट में वो कोई एक्शन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट गट, कि कोई कन्वर्जन फैक्टर प्रेजेंट है इंसेक्ट गट में, या फिर एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर होगा, कि जो इंसेक्ट की गट है उसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन पीएच में क्या होता है, ये जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होती है किसकी, इंसेक्ट की गट की, ठीक है। कौन सी पीएच ध्यान रखेंगे, एल्कलाइन पीएच, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ। दो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेगुलेट्स जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, कि जो हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी है जो जीएम ऑर्गेनिज्म हम वगैरह बना रहे हैं उनके लिए क्या करती है कि वो ऑथराइजेशन प्रोवाइड करवाती है, जो सेफ्टी होती है वो उनके हम बोल सकते हैं प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, रिसर्च कमेटी ऑफ ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, या फिर बायो सेफ्टी कमेटी। तो आपके एनसीईआरटी में कैसे करके दिया, GEAC, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आपको देख लो कहाँ पे मिल रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये एक इंडिया में ऐसी कमेटी है, अथॉरिटी है जो क्या करती है, जो हमने जीएम प्रोडक्ट कोई बनाए हैं, जो कोई रिसर्च की है, जो पब्लिक सर्विस हम दे रहे हैं, उनके लिए क्या करती है, हम बोल सकते हैं कि रूल रेगुलेशन बनाना, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि वो सही हमने किया या नहीं किया। कोई भी जीन ट्रांसफर तो ऐसे नहीं कोई हमने गलत जीन ट्रांसफर कर दिया जो ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं बाद में हानिकारक साबित हो, उसके लिए अथॉरिटी है GEAC का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वो सब क्या करती है, इंडिया में ये सब कुछ देखती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। देखो, जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल्स, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मैटर आर यूज्ड। हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक जीन गन है, ठीक है, मान लो ऐसी कोई गन है, उस गन का यूज़ करके हम होस्ट सेल में क्या करते हैं, हमारा जो डिज़ायर जीन है या फिर डिज़ायर जो जीन है उसको हम क्या करते हैं इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसके लिए हम कौन से मेटल यूज़ करते हैं, जिंक करते हैं, टंगस्टन या गोल्ड करते हैं, सिल्वर करते हैं, कॉपर करते हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है वो माइक्रो पार्टिकल्स कौन होते हैं, टंगस्टन होता है और गोल्ड होता है, जिसमें जीन गन में इन मेटल का यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर क्या किया जाता है, गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर हमारा जो जीन होता है DNA होता है उसको लपेट दिया जाता है और जीन गन से क्या कर सकते हैं, हम इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपसे पूछा गया 2023 में, ये भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, हमने क्या किया, हमने पूरा जिसने बायो DNA टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है ना, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे
रियलाइज़ होगा ये बात कि मैम ये क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें जो विदाउट एनसीईआरटी पूछी गई हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया इसमें, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, कि हम जब किसी चीज़ को प्यूरीफाई करते हैं, किसी चीज़ को नहीं, हमने क्या किया, मान लो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, तो हमने क्या किया, पहले सेल वॉल को तोड़ा, पढ़ा हुआ है ना हमने। अगर एनिमल के पास तो सेल वॉल होती नहीं, प्लांट की सेल वॉल है, उसके तोड़ेंगे तो सेल्यूलेज चाहिएगा, ठीक है। अगर उसकी सेल वॉल है, मान लो फंगस की सेल वॉल है, तो उसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे तो काइटिनेज चाहिएगा, ठीक है। और अगर हमें प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो प्रोटीएज चाहिएगा, ठीक है। अगर हमें मान लो आरएनए को डिग्रेड करना है तो आरएनएज चाहिएगा। इन सबको डिग्रेड करके हमारे पास में जो एक मिक्सचर बन जाता है, उसमें से अगर हमें डीएनए को प्रेसिपिटेट करना होता है तो हम क्या एडिशन करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। तो किसको प्रेसिपिटेट आउट करता है चिल्ड एथेनॉल, डीएनए को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चिल्ड एथेनॉल से हम किसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं हमारी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, आरएनए प्रोटीन वगैरह सब में से किसको, डीएनए को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी एक ऐसी काउ है जो ट्रांसजेनिक काउ है, वास्ट न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। देखो क्या होता है कि मान लो कोई भी बेबी है, ह्यूमन का कोई बेबी है, तो उसको क्या होता है, उसकी मदर उसको फीड करवाती है, ठीक है। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें उसकी मदर उसको फीड नहीं करवा पा रही, तो हम क्या करते हैं, काऊ का मिल्क क्या करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि काऊ का मिल्क आप दो, क्योंकि मदर की जो मिल्क में जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं काऊ के मिल्क में भी। बट हमने क्या किया, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने एक ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ बना ली जिसका नाम है रोज़ी, कि जो नॉर्मल काऊ का मिल्क है उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कौन, रोज़ी काऊ का मिल्क, जो एक ट्रांसजेनिक काऊ है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर होता है अल्फा-1 लैक्ट एल्बुमिन, ध्यान रखेंगे, अल्फा-1 लैक्ट एल्बुमिन जो ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एक नॉर्मल काऊ के मिल्क से। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा-1 लैक्ट एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें एडीए नहीं है, एडी की तो डेफिशिएंसी से वो डिजीज़ हुई थी, हमने पढ़ा था 4 साल की बच्ची में 1990 में, ठीक है, वो नहीं है ये। और प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, देखो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इसका आंसर नहीं है। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, यस, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कि उस ट्रांसजेनिक काऊ रोजी में ऐसा क्या है जो नॉर्मल काऊ के मिल्क से उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं बेबी को, वो है ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2021 में, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बाद में आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, किसके रिगार्ड में, इंसुलिन के रिगार्ड में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। ओके देखते हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बात सही है, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो प्रो इंसुलिन होता है, क्या होता है, जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन प्रेजेंट होती है, ए बी और सी। वहीं पे जो प्रो इंसुलिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, सी चेन हट जाती है। तो ये लिखा गया कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सी चेन प्रेजेंट नहीं होती। हाँ ये बात सही है, उसमें सी चेन प्रेजेंट नहीं होती। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नहीं, हमने जो क्या किया, इंसुलिन को प्रोड्यूस किया डीएनए टेक्नोलॉजी से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। उसमें हमने जब हमारे इंसुलिन में जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें ए और बी है, सी है ही नहीं, तो हम सी क्यों बनाए फालतू में। नेचुरल जो प्रोसेस है वो है कि हमारी बॉडी पहले सी बनाएगी, फिर उसको हटाएगी, प्रो इंसुलिन बनाएगी, मैच्योर करेगी तो उसमें सी हटा देगी। पर हमें तो डायरेक्ट ही मैच्योर चाहिए ना, हम क्यों हमारी बॉडी वाला पूरा वो प्रोसेस यूज़ करें, उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी मनी वेस्ट करें। तो जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो हमने इंसुलिन बनाया उसमें सी पेप्टाइड नहीं है, ये गलत है बात। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। यस, प्रो इंसुलिन में तो हमारे पास में सी पेप्टाइड है ही, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। यस, ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारी ए चेन है और जो हमारी बी चेन है पेप्टाइड की, वो कौन से ब्रिज से, कौन से बॉन्ड से लिंक होती है, तो डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक होती है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है हमारा, ए से ये, सी से ये, डी से ये। तो ए सी डी वाला ऑप्शन देख लो, ए सी डी, ये ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ए सी डी, और बी वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2022 में, इसे भी थोड़ा सा बड़ा करूँ तो मैं इतना कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा, 2022 में पूछा गया है। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज
deficiency. The patient requires a periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because अभी हमने देखा कि हमने कौन सी थेरेपी दी थी, एडीएस डेफिशिएंसी से जो बच्ची बीमार हो गई थी 4 साल की 1990 में, उसे हमने दिया था जीन थेरेपी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमें जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट जो है जीन थेरेपी में वो बार बार क्यों उस बच्ची में इन्फ्यूज़न करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिम्फोसाइट है वो क्या इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो मर जाती है। तो जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट उस बच्ची को दिए जीन थेरेपी में, तो वो कुछ टाइम के लिए तो चलेंगे, फिर बाद में वो मर जाएंगे, तो बच्ची को वापस वो बीमारी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद में वापस ये लिम्फोसाइट जो होते हैं उस बच्चे की बॉडी में डालने पड़ते हैं, इन्फ्यूज़न करवाना पड़ता है कि जिससे उसको सही रहे, वो बीमारी ना हो। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूस्ड एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखो या यह बात एनसीईआरटी में लिखी हुई कि अगर हम ये जो जीन थेरेपी है ना उस बच्ची को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देते तो हमें बार बार लिम्फोसाइट उसकी बॉडी में इन्फ्यूज़न करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये इसका आंसर नहीं है। हमसे पूछे कि क्यों करवाना पड़ता है, ये तो इसका हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका ये हम बोल सकते हैं कि क्या बोले इसको, एक इसका हम बोल सकते हैं कि उपाय है कि उसको बार बार नहीं करवानी पड़ेगी। पर हमसे कारण पूछा गया क्यों करवानी पड़ती है। लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रो इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड से हमने लिम्फोसाइट बनाई है वो इमोर्टल नहीं है, वो अमर नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद में मर जाएगी। जो एक लिम्फोसाइट का टाइम पीरियड है उसके जिंदा रहने का, जैसे अभी एनसीईआरटी में दिया गया आरबीसी हमारी बॉडी में 120 दिन के लिए जिंदा रहती है। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड तो इससे भी कम होता है, आरबीसी से भी कम। तो ये इमोर्टल नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद में मर जाएगी, इसीलिए हमें इन्फ्यूजन करवाना पड़ता है। तो ये इसका कारण है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ए जो ऑप्शन इसमें दिया गया वो एनसीईआरटी में बताया गया कि अगर हम क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस बच्चे के हमें पता चल जाए कि एडीए डेफिशिएंसी है उस बच्चे की बॉडी में, अगर हम उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन थेरेपी देते, उसकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही लिम्फोसाइट का इन्फ्यूजन करवाते बोन मैरो सेल्स में, तो हो सकता है कि वो बच्चे को हमें बार बार फ्यूचर में लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन नहीं करवाना पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप मेरी बात को समझोगे जो मैं समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके सामने आ गया। 2023 आज से 3-4 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को मार्क करेंगे, गलत स्टेटमेंट हमें क्या करना है, ढूंढना है रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी एंड सी। ये तो अभी हम 2 क्वेश्चन में भी बात कर चुके हैं कि जो मैच्योर इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन से जो हमारे पास में मैच्योर इंसुलिन बनी है, प्रो इंसुलिन में ए बी सी 3 चेन है, वहीं पे मैच्योर इंसुलिन में 2 ही चेन है, ए और बी। तो ये बोला मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड, नहीं 3 और कहीं ना कहीं मेरा यही ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट पूछा तो मुझे ए ही मिल गया इनकरेक्ट। आगे और पढ़ लेते हैं। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। यस, ये प्रो हार्मोन के रूप में, प्रो इंसुलिन के रूप में हमारी बॉडी में बनती है, और जिसमें एक एक्स्ट्रा चेन होती है, एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है जिसे बोलते हैं सी पेप्टाइड। ओके, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। यस, मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल में सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। यस, दोनों की दोनों ए और जो बी चेन है वो कौन से लिंक से कनेक्ट होती है, एक दूसरे से, डाइसल्फाइड ब्रिज से। देखा, तो 3 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए। तो लेटेस्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, इंसुलिन पे बार बार कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंसेप्ट वही है, उसी को घुमा घुमा के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। देखो, अगर हम किसी बंदे को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज़ हो गई, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसका क्या करवाएगा, डायग्नोसिस करवाएगा। डायग्नोसिस का मतलब है कि आपको पता लगाना कि आप उस बंदे को बीमारी है क्या। डायग्नोसिस के बाद में उसको दी जाती है रेमेडी। डायग्नोसिस के बाद में क्या दी जाती है, रेमेडी। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसकी क्या होती है, रेमेडी होती है। तो डायग्नोसिस करना, एनसीईआरटी में 2 बातें की गई है। एक तो होता है जैसे क्या होता है, यूरिन का टेस्ट करवाना, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाना। ये जो टेस्ट होते हैं, इनमें क्या होता है, ये लेट टेस्ट होते हैं, अर्ली टेस्ट नहीं होते। इनमें हमें डिजीज़ का तब पता चलता है जब वो जो डिजीज़ का जो बैक्टीरिया है, वायरस जो भी है, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, तब जाके क्या होता है, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में वो चीज़ें हमारे सामने आ पाती हैं। वहीं पर अगर आप पीसीआर करवाते हो, क्या करवाते हो, एलिसा करवाते हो, तो ये क्या होती है, अर्ली डायग्नोसिस होते हैं। इनमें वो बैक्टीरिया या वायरस कम संख्या में भी है ना, तो भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस का कौन सा नहीं है, नोट पूछे ना, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एलिसा टेक्निक, ये तो है, ये तो अर्ली डायग्नोसिस की है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यस ये भी अर्ली डायग्नोसिस के। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ये सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, हम इसे बोलते हैं लेट डायग्नोसिस है, जिसमें जब वो बीमारी बढ़ जाती है, जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके हमें इसमें पता चलता है। और अर्ली डायग्नोसिस में पीसीआर हो गया, एलिजा हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है जल्दी हमारे सामने वो चीज़ आ जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें भी जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, पहले मैच कर लेते हैं फिर ऑप्शन में आ जाएंगे। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपको आसानी से दिख जाएगा, दिख रहा है ना। देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट है लिस्ट सेकंड है, मैच करना है। जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस, एलिजा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो एलिजा हमें सबको पता है, एड्स का जो टेस्ट होता है वो होता है एलिजा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एलिजा के भी फुल फॉर्म में देखते हैं एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे पूछा जाता है कि एग्जाम में। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी आपने देखा था अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट, सेलुलर डिफेंस और सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं डीएनए का, डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं। जीन थेरेपी क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, करेक्शन अलाउ करती है किसमें, जो हमारे जीन का डिफेक्ट हो गया उसमें। और आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफरेंस है, वो होता है ना मिलेटोकाइन इनकॉग्निशिया से जो टैबको प्लांट में होता है, अभी हम आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, वो वाला केस है ये, ठीक है। तो ए का आएगा फोर्थ और बी का आएगा, ए का कहाँ गया फोर्थ पे गया और बी का कहाँ गया, बी का गया थर्ड पे। ए का फोर्थ बी का थर्ड, देख लो ए का फोर्थ बी का थर्ड कोई ऑप्शन में है, ए का फोर्थ तो सभी में दे रखे हैं, बी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों आएंगे, बाकी और मैच करूँ। और सी का क्या है, एलिजा का, सी का सेकंड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे आपकी थ्योरी की क्लासेस नहीं चलिए, क्वेश्चन क्लासेस चल रही है। जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा होगा और उसको ये लग रहा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं सही पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन जीन targeting involving gene amplification is attempt in an individual's tissue to treat disease, it is known as, क्या बोला गया इसको, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, when gene targeting involving gene amplification is attempt in an individual's tissue to treat a disease, हम क्या करते हैं किसी जीन को टारगेट करते हैं किसी जो डिजीज़ हो गई है उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलेंगे, सेफ्टी टेस्टिंग बोलेंगे, बायोपैरेसी बोलेंगे, फिर जीन थेरेपी बोलेंगे। तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, जीन थेरेपी। जीन को टारगेट करना किसी जो डिजीज़ हो गई है उसके लिए, उसका एम्प्लीफिकेशन करना और उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके उसको सही करना, तो उसे क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब गलत ढूंढना है हमें। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यही सही नहीं है। नॉट करेक्ट मतलब गलत, फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा लिंक होता है, अभी हमने 3-4 बार पढ़ लिया, ए और बी जो चेन होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे और देख लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इक्वलाई, हाँ मैंने बताया था, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन थी ह्यूमुलिन, उसको किस में हमने प्रोड्यूस किया था, इकोलाई बैक्टीरिया में। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, यस ह्यूमन में जो इंसुलिन होती है, मैन में जो इंसुलिन होती है वो किसके फॉर्म में सिंथेसाइज्ड होती है, प्रो इंसुलिन, प्रो हार्मोन की फॉर्म में, जिसमें एक सी चेन एक्स्ट्रा होती है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, यस एक्स्ट्रा पेप्टाइड होती है जिसे सी पेप्टाइड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे मैच द कॉलम कर लेते हैं। देखो एक साइड तो कॉलम फर्स्ट, एक साइड कॉलम सेकंड है। जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, और क्या है, बैसिलस thuringiensis। देखो जीन थेरेपी किसकी डिजीज़ किसके लिए दी गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज की जो डेफिशिएंसी हो गई थी उसके लिए दी गई थी। सेलुलर डिफरेंस अभी पढ़ के आए, क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस जो टोबैको प्लांट में हो गया था, किसने किया था, मेलवेडोकाइनो इनकोग्नेशिया ने किया था, उसी के लिए होता है। इसमें क्या होता है, RNA कैसे होता जाता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ हमने। फिर डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, PCR यूज़ कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस होता है। और बैसिलस thuringiensis BT कॉटन, ठीक है, BT कॉटन में बैसिलस thuringiensis की जीन ही हम डाल दें, BT जीन, बैसिलस thuringiensis से कौन सी जीन प्राप्त होती है हमें, BT जीन, ठीक है। तो ए का आएगा फोर्थ और बी का आएगा फर्स्ट। देखो ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट एक नहीं है,
मिल गया हमें, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2023 में, मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। Main step in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these step in a correct sequence. हमें क्या करना है, जो स्टेप है उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल में इंसर्शन करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, आइसोलेटेड ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, उसका एम्प्लीफिकेशन करना पीसीआर से। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, देखो मान लो आपके पास में एक डीएनए का पूरा पीस है, इसमें से मान लो इतना जो मैंने आपको ब्लैक कलर में दिखाया, सॉरी